बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ अपने कॉलेज की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से वनवासी छात्रावास कुछ क्या करना, डोनेशन करने। यहाँ पर हम लोग हर साल आते हैं वेलफेयर के लिए। और यहाँ पर छात्र छात्राएँ दूर दूर से रहते हैं जो अनाथ हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब लोग, जो लोग अनाथ हैं, पढ़ने में ठीक ठाक हैं, उनको यहाँ पे हाँ उन्हीं को हम लोग यहाँ डोनेशन देने हैं। उनका ये वो हॉस्टल है, यहाँ से वो पढ़ाई करते हैं। हाँ, तो चलें शुभम भाई। चलो। तो हम और शुभम भाई चल रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं और काफ़ी लोग आ भी चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये रहा हमारा वनवासी छात्रावास। और तो सामने शुभम भाई से कितनी बार आए हैं यहाँ पर? यहाँ पे मैं 2 बार आ चुका हूँ। फर्स्ट ईयर में तो नहीं आ पाया, सेकंड में आया था, थर्ड में आया हूँ। हाँ, कैसा कैसा आकर लगता है? पिछली बार आए थे, मज़ा आया नहीं, था। हाँ, आकर बहुत अच्छा लगा। हमारे अनिल सर हैं भी, उनसे भी मिलाएंगे और हाँ, बहुत अच्छा अभी लगता काफ़ी लोग हैं, उनसे भी मिलाएंगे। और देख सकते हैं, है। कि आपको पता है, प्रत्येक वर्ष हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम के तहत वनवासी छात्रावास का भ्रमण करते हैं। यहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं वो हम और आपके सहयोग से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपके साथ हो सकता है एक दो बच्चे आप ही के साथ केनाई में पढ़ रहे हों, अलग अलग जगह पे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। उसका सारा जिम्मा आपके हाथ में रहता है और हम लोग कुछ परसेंट उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, एक बार आते हैं। ऐसे बहुत से संस्थाएं हैं, बहुत से कॉलेज के बच्चे हैं जो प्रत्येक साल आते हैं, विजिट करते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि हम यहाँ पे आते हैं तो 25-50 बच्चों से लेते हैं और यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। पैसे के लिए नहीं रहता है, उससे रहता है कि आपको भी ये समझ में आए कि हम जो दान दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। आप जाते हैं 10-20 रुपए कहीं पे भी ऐसे खर्चा कर देते हैं, उसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। ये जो आप 25-50 रुपए दान दिए हैं और यहाँ पे आए हुए हैं, वो अच्छे कार्यों के लिए हमने डोनेट किया है। नहीं तो आपके 10-20 से तो कुछ पीने रहने कपड़े वगैरह का जो खर्चा है, आप खुद अपने ऊपर देख लीजिए कितना खर्चा हो रहा है, आप कल्पना कर लीजिए। तो उससे 10-20 से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी एक स्नेह है, आपका प्यार है, जो आप 10-20 दे के यहाँ पे आते हैं और फिर महसूस करते हैं कि नहीं, हमने जो कंट्रीब्यूट किया वो बहुत कम किया है। तो प्रत्येक साल बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, उनका पढ़ाई खत्म हो जाता है, वो चले जाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, चले जाते हैं। फिर नए बच्चे आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बार आपको 20 बच्चे अगर दिख गए, 20 से 25 बच्चे, वो बच्चे हमेशा वही रहेंगे या उनकी एज हो गई, पढ़ाई लिखाई हो गया तो चले जाएंगे। तो फिर ये बनवासी छात्रावास खाली हो जाएगा, यहाँ पे कोई बच्चा नहीं रहेगा। रोटेशन बेस पे बच्चे आते रहते हैं। आप लोग हैं ये अभी आप बताएंगे कि पूरे भारत में कितने जगह पे कितना बनवासी छात्रावास चल रहा है इस समय, कितने बच्चे आप कितने बच्चों को सहायता प्रदान कर रहे हैं पढ़ाने लिखाने में, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। कॉलेज की तरफ से आप एडमिशन लेते हैं, आप ये सोचते हैं कि मुझे डिग्री मिल जाएगी। जो बच्चे ऑनलाइन मोड में अभी आ गए हैं ना, कि ऑनलाइन मोड में हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, आओ बेटो, ऑनलाइन मोड में पढ़ाई लिखाई करेंगे, हमें वो सभी चीज़ मिल जाएगा जो कॉलेज में मिलता है। ये आपकी भूल है। कभी मत सोचिएगा कि जो ऑनलाइन मोड पे आप मोबाइल में, लैपटॉप में बैठ के पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपके सर्वांगीण विकास होगा। सर्वांगीण विकास के लिए आपको ऑफलाइन मोड में कॉलेज संस्थाओं में जाना होगा, वहाँ पे इंटरेक्शन करना होगा। यूनिवर्सिटी यूनिवर्स से बना हुआ है, उसका मतलब ये होता है कि आपका होल रिवोल्यूशन की बात होती है कि आपके पूरे व्यक्तित्व का विकास जो है वो ऑनलाइन मोड पे नहीं, ऑफलाइन मोड पे ही होता है। इसी वजह से आज भी आप सोचिए, यूरोप अमेरिका कितना आगे होगा। अगर जो स्टेजेज ऑफ ग्रोथ का मॉडल आप पढ़े होंगे उस हिसाब से देखें तो 50 से 60 साल हम लोगों से आगे हैं। वहाँ पे भी ऑफलाइन मोड की पढ़ाई अभी भी वो प्रेफरेंस में टॉप पे है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सिर्फ डिग्री नहीं लेना है, हमें अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास के लिए भी कुछ काम करना है। और वो विकास आप जब पहुंचेंगे, इंटरेक्ट होंगे, अध्यापक से इंटरेक्ट होंगे, वहाँ के बच्चों से, इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होंगे, तभी आपका सर्वांगीण विकास होगा। आप घर में बैठ के सोचते हैं कि तैयारी कर लेंगे, टॉप कर जाएंगे, तो लोग घर में बैठ के इतनी सुविधाएं हो सकती हैं जो बाहर नहीं हो सकता है। बाहर बच्चे जाते हैं, अपने खाना बनाने का काम करते हैं, हर काम अपनी करना रहता है, उसके बाद से पढ़ाई लिखाई करना रहता है, फिर भी वो सफल हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा घर पे है, उनके माँ बाप, भाई, हर हर लोग हैं, हो सकता है एक दो नौकर भी वो रखे हों, लेकिन घर से सफलता नहीं मिल पाती है।
इसके पीछे का कारण यही है कि जब आप बाहर जाते हैं, बाहर के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ, जो हम जीवन एक रूम में बैठ के जी रहे हैं और जो कंपटीशन एक रूम में बैठ के कर रहे हैं, वो तो एक्चुअल में कंपटीशन है ही नहीं। आप कॉलेज में आते हैं, इसीलिए हम लोग अक्सर कहते हैं बच्चों को कि 5 साल आप यूजी पीजी 5 साल का ही रहता है, एक बार जी लीजिए जीवन, क्योंकि फिर लौट के आने वाला नहीं है। आप घर में एक बच्चा बैठा हुआ है, वो हर एक क्लास वो फर्स्ट क्लास पास कर जाए, यूजी पीजी हाई स्कूल इंटर सब कुछ फर्स्ट क्लास पास कर जाए, 75% से ऊपर नंबर हो, आपका 60% ही नंबर है, ठीक। लेकिन दोनों में आप तुलना कर लीजिए, जो बच्चा घर पे बैठ के यूजी पीजी पास कर गया है 75% नंबर से, और आप 60% नंबर पाए हैं, लेकिन कॉलेज में इंटरेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से टीचरों से, आप अपना तुलना या किसी तीसरे व्यक्ति को कर दीजिए कि दोनों का तुलना कर लें, तब आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन सिर्फ डिग्री से और परसेंटेज से नहीं जिया जाता है, आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उससे जिया जाता है। कॉलेज वो प्रैक्टिकल नॉलेज देता है आपको, और ऐसे एक्सटेंशन प्रोग्राम जो है वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं आपके सर्वांगीण विकास के लिए। आप आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, कहीं पे भी जाते हैं वहाँ के लोगों से मिलते हैं, फिर जो बच्चे जाते हैं उनसे आप इंटरेक्ट होते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ये भी चीज़ें था जो हम घर पे बैठ के नहीं समझ पा रहे थे। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, अभी आप लोग शुरुआत किए हैं ग्रेजुएशन, अब फाइनल ईयर तक जाते जाते और फिर पीजी कंप्लीट करते करते आपको समझ में आएगा कि घर पे पढ़ाई लिखाई और कॉलेज की पढ़ाई लिखाई में बहुत अंतर है। हम सब के बीच में आप बनवासी छात्रावास को जो संरक्षित कर रहे हैं, हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं, आप लोगों से 2 शब्द बताएंगे कि बनवासी छात्रावास कैसे चल रहा है, जो बच्चे हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बच्चे आते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत में कहाँ कहाँ पे बच्चे जाते हैं, ऐसे रह के पढ़ते हैं। कुछ बच्चे अनाथ भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे बहुत गरीब रह सकते हैं, और ऐसे क्षेत्र से आते हैं, रिमोट लोकेशन वाले क्षेत्र से आते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे उस क्षेत्र को तो हो सकता है कि वहाँ पे कॉलेज ना हो, स्कूल ना हो, खाने पीने की व्यवस्था ना हो, किसी तरह वहाँ पे लोग जीवन जीते हैं, जैसे ट्राइब्स हैं, एमपी में है, छत्तीसगढ़ झारखंड में है, इसी तरह अपना जीवन यापन करते हैं। उन लोगों को वहाँ से बच्चों को लेकर आया जाता है और एक सामान्य दुनिया से इंटरेक्ट करा के और उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाया लिखाया जाता है, और वही बच्चे फिर अपने क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे वो परिवर्तन का काम करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप कहीं पे भी जमवाड़ा या ऐसे कोई जगह है जहाँ पे बहुत फेमस है, आप जानते होंगे, एमपी में, छत्तीसगढ़ झारखंड में ऐसे बहुत से जगह है। ये बच्चे निकलते वहीं से आते हैं और निकल के वहाँ पे फिर जाते हैं अपने क्षेत्र में, चीज़ें समझाते हैं, लोगों को अवेयरनेस करते हैं कि नहीं ये चीज़ें होना चाहिए, तो उससे विकास होता है। आपको जानते हैं फिल्ट्रेशन का जो सिस्टम है वो यही है कि आप 2-4% लोगों को आप ज्ञान दीजिए, उसके बाद से वो धीरे धीरे छन के हर एक जगह तक ग्रास रूट लेवल तक पहुंचेगा। ये बच्चे जो दिख रहे हैं वो क्रीम बच्चे हैं, अपने क्षेत्र के, अपने गांव के क्रीम बच्चे हैं, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, और यही बच्चे जब अपने क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे कम से कम 25-50-100 लोगों को ट्रेंड करेंगे। ट्रेंड करने का मतलब ये नहीं कि जो पार्टिकुलर जो डिग्री होती है वो नहीं, ट्रेंड करने का मतलब हो गया कि उनके बिहेवियर में चेंज करेंगे, उनके जीवनचर्या में चेंज करेंगे, उनको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे जो अभी तक वो समझ नहीं पाए हैं, जो सामान्य दुनिया है उनसे उनको इंटरेक्ट कराएंगे। इसके संदर्भ में जो भी बातें हैं सर आप लोगों से संक्षिप्त में बताएंगे। थैंक यू। इस समय लगभग 13 करोड़ आबादी जो है ये वनों में निवास करती है। उनको बहुत आपके देश से विकास से, समाज का विकास से, अपना विकास से कोई बहुत मतलब नहीं है। क्या है, अगर उनको 24 घंटे में एक बार भोजन मिल जाता है तो बहुत है। आप कल्पना करिए, जैसे आपका इतना बड़ा विद्यालय है, मंदिर है, पहले गुरुकुल कहाँ हुआ करते थे? वन पहाड़ में तो हुआ करते थे। सारा संसाधन जो है सबको आपको कहाँ मिलेगा? नगर में मिलेगा। आज अगर 2 रुपया व्यक्ति कमाने लगा तो वो नगर में ही रह गया। तो वही स्थिति वहाँ भी हुई। जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ते गए, जैसे जैसे हम शिक्षित होते चले गए, हम शहर की ओर भागे और वो जो है वहीं रह गए, और वो आज भी वही है। उनका जीवन जो है लकड़ी काट करके, पशु चरा करके, तो लकड़ी को ला करके बेचना, या कुछ ऐसे बहुत औषधियाँ हैं जो वो बेचते हैं। जैसे भी एक आप लोगों ने देखा होगा एक महुआ होता है सर, इसमें उसका समय हो रहा है,
वर्ष में एक बार गिरता है, करना कुछ नहीं है, जा करके भीन करके लाना है। कुछ लोग सुखा करके बेचते हैं, बाकी उसका उपयोग एक पीने के पदार्थ में भी होता है, बनाते हैं। हम नगर वासी हैं, पढ़ लिख गए तो अच्छा कपड़े पहन लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, तो हम अच्छे हो गए। लेकिन उनके पास जो है पुराने फटे हैं, गांव में रहते हैं। भाई बनवासी माने कौन? जो वन में निवास करता है। और इनके बीच के जो जैसे ये बच्चे हैं, इनके भी प्रतिभा है, खेल में हो सकते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। तो ये भी हम सब समाज के साथ जुड़ करके चले जो है, तो एक अपनी संस्था अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, तो इनके बीच हमारे 14 प्रकार के छोटे छोटे काम हैं। इनको कृपा नहीं करना, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ अनाथ आश्रम, लेकिन यहाँ जो आप लोग आते हैं, आपके सर ने भी कहा हम इनका जो है अंगुली पकड़ करके आगे बढ़ाने आए हैं। ऐसे छोटे छोटे जो है, जैसे हमारा छात्रावास, ऐसे लगभग हमारे जो है 295 छात्रावास है। इसमें 35 जैसे आप लोगों को बहनों का है और बाकी जो है भैया लोगों का है। लेकिन उसमें हम रखते किसमें है? कोई गरीब को नहीं रखते। यहाँ भी हम कोई गरीब जैसे देखेंगे तो सुल्तानपुर बहुत गरीब है, लेकिन उनकी जो बढ़ सकती है, हमसे फीस है, कापी किताब है, जो भी है मैं करता हूँ, लेकिन उनको नहीं रखता हूँ। रखता किसको हूँ? तो हमारे सारे छात्रावास जो एसटी हैं, जिसे सरकार जनजाति कहती है, उनको हम रखते हैं, जो अभावग्रस्त है, पढ़ नहीं लिख सकते, विद्यालय आज भी नहीं है। इस समय हमारे यहाँ जो है वो चल रहा है छात्र चयन, जो आपने कहा अखिल। सब लोग याद रखोगे ना? कितने लोग याद रखोगे? याद हो गया। ये सेकंड सेमेस्टर के कितने बच्चे हैं इसमें? सेकंड उसको सेमेस्टर नहीं याद है क्या? ये बच्चा जो है तुम लोगों की जिम्मेदारी है। उसमें आजना मैडम को फोन और इसका हेमंत। सब्जेक्ट पूछो। और सारे लोग किसको रखोगे? हेमंत, छोटे भाई को इसको पढ़ाना लिखाना हर चीज की जिम्मेदारी किसकी है? 4th सेमेस्टर के बच्चे। ठीक रहेगा ना अंकित? और अंकित के जिम्मे सारे बच्चे रहेंगे। सबका देखेगा कि किस तरह से लोग कर रहे हैं। सबका नाम नोट करो और एक एक बच्चा जो है, एक सेकंड सेमेस्टर, एक 4th सेमेस्टर। और तुम आ जाओ बेटा, आ जाओ। चले जाओगे तो रहना यही है ना? और इसके देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी। क्या नाम बेटा? अनुज। अनुज, हाँ, अनुज किस क्लास का बेटा? पूछो, नाम पूछो इससे तुम लोग। 9th में। हाँ, सब्जेक्ट क्या करना है? कहते डरे हुए हो जी? 6 सेमेस्टर का। स्क्रीनशॉट ले लो। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ।